नमस्कार दोस्तों, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जितेश असीजा आपका स्वागत करता हूं हिमालय एक्यू चैनल टीवी के ऊपर। और हमारे साथ वीरपाल जी बैठे हुए इस टाइम, जो भुज गुजरात से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो अपना एक्सपीरियंस आपको अभी बताएंगे, बट उससे पहले कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आप आज से 7-8 साल पहले, 6-7 साल पहले जब हाइट के वीडियोस देखते होंगे तो आपको सिर्फ 2-3 ऑप्शंस नज़र आते होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन मेरा था और 2 ऑप्शन दिल्ली से बाहर के आपको दिखते थे, जहाँ पर आप निडल लगवा के हाइट का ट्रीटमेंट करा सकते थे। अभी आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोगों के दिखते हैं। आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि किसके पास जाके ट्रीटमेंट कराएं, कहाँ जाएं? अपने शहर में करा लें, किसी थोड़ी सी दूसरी जगह पे जाएं? खैर, ये डिसीज़न आप लेंगे कि ये ट्रीटमेंट आपको किसके पास कराना है, बट कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, मैंने हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज ए एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, बट आप देखते होंगे कि कुछ लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहे हैं। आप सोचिए और सर्च कीजिए और पता लगाइए, क्या एक एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट या एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट अपने नाम के आगे लीगली डॉक्टर लगा सकता है इंडिया के अंदर? तो इसका जवाब है नहीं। जब तक कि उसके पास किसी और मेडिकल फील्ड में लाइक MBBS, BAMS, BHMS की डिग्री नहीं है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके अंदर 2 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और आपको लगाने की ज़रूरत क्या है अगर आपकी नीयत साफ है तो? कभी आपने ध्यान दिया कि बाबा रामदेव तो अपने आप को डॉक्टर नहीं बोलते? हाँ, ये और बात है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपके पेशेंट आपको डॉक्टर बोल दें, दुनिया आपको डॉक्टर बोल दे, वो एक अलग चीज़ है। बट आप खुद अपने आप को डॉक्टर बोलें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो वो चीटिंग है, फ्रॉड है। डिफरेंट मेडिकल काउंसिल्स को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये क्वैक वाला काम हो रहा है, क्वैकरी के अंदर आता है। और किसी मेरे भाई ने अगर ये सोच के किसी को पैसे दिए हैं कि ये तो डॉक्टर है, तो आप उनसे अपने पैसे वापस मांगिए, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन हम में से कोई भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, दूसरे लोगों को लेने की सलाह दे सकता है। बट एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी डॉक्टर आपको नहीं कह सकता है जिसमें MBBS नहीं की है। कुछ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट जो अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा रहे हैं, वो लोगों को एलोपैथिक की मेडिसिन्स भी डिस्पेंस कर रहे हैं, जो अगेन इलीगल है, गैर कानूनी है और एक सजा याफ्ता अपराध है। चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कैल्शियम की टैबलेट्स हो। कभी किसी का टेस्ट कराया गया कि उसको बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है या कैल्शियम की ज़रूरत है? ये बड़ा नोन फैक्ट है कि अगर किसी को कैल्शियम की बॉडी में कमी नहीं है, उसको खामखा में कैल्शियम दिया जाए तो वो स्टोन भी हो सकता है। तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और जिस एज ग्रुप में आप लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं, नॉर्मली उसमें कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो नहीं दिए जाएं बेकार में। हाँ, हर्बल मेडिसिन कोई शेयर करना चाहता है, किसी को सलाह देना चाहता है, तो वो दे सकता है। दोस्तों, इससे भी खतरनाक, मैं ये सारी चीज़ें आज ही आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज से 4-5 साल पहले एक मिस्टर आए थे, जो गोविंद नाम से आए थे। वो सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, मुंह पे मास्क लगा के, चश्मा लगा के, टोपी लगा के, कि शायद मेरी पहचान नहीं हो पाएगी, बट CCTV फुटेज में वो आज भी पहचाने जा सकते हैं कि वो कौन है। वो शख्स अक्सर मेरे को नाम बदल के, अपने रिलेटिव्स के नाम से, अपने सिबलिंग्स के फ़ोन नंबर से मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे यहाँ क्या चल रहा है। अगर मेरे से कोई आके पूछना चाहे तो मैं शेयर कर सकता हूँ, रिकॉर्ड्स भी निकाले जा सकते हैं, मैं पहचान जाता हूँ उनकी आवाज़ हर बारी। ठीक है। तीसरा, अब वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं। अब तक मैंने ये चीज़ें शेयर नहीं करी थी। वो लोगों को सेल्फ निडलिंग करवा रहे हैं। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उनको निडल्स दे रहे हैं कि वो घर पे जाके निडलिंग खुद कर लें। ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, विच कैन रिजल्ट इनटू पैरालिसिस ऑल्सो। अगर एक अनट्रेंड आदमी अपनी सेल्फ निडलिंग करेगा। जो भी माँ बाप, भाई बहन, बड़े सुन रहे हैं, जिनके बच्चे एक जगह इलाज कराने जा रहे हैं, जो ये सारे इलीगल काम कर रहे हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिख रहे हैं,
सेल्फ निडलिंग भी करा रहे हैं, एलोपैथी की मेडिसिन भी कर रहे हैं, वो दोबारा सोच लें वो क्या कर रहे हैं। और एक और चौथी चीज, अगर तब भी रिजल्ट नहीं आए तो वो हार्मोनल थेरेपी के लिए भी लोगों को परसुएट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। डिसीजन आपने ही लेना है, आपने कहां से ट्रीटमेंट कराना है, बट वहां से ट्रीटमेंट कराइए जिनकी नीयत साफ हो, जो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है एक डॉक्टर लगाने की जब आपको लॉ जो है इजाजत नहीं देता है इस कंट्री के अंदर। पर्पस क्या है, नीयत क्या है आपकी, आप क्यों लगा रहे हैं? तो फिलहाल मैं अब बात मोड़ूंगा वीरपाल जी की तरफ, जो बहुत दूर से आए हैं और जो अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। वीरपाल जी। हाँ जी, सो मेरा नाम वीरपाल है और बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ। ठीक है, सो काफ़ी मैं अभी है ना हाइट को लेके टेंशन में था, है ना, काफ़ी सारे वीडियोस देखे, है ना, तो और काफ़ी मैंने चीज़ें भी ट्राई करी थी। ठीक है, बट रिज़ल्ट इतना नहीं आ रहा था वहाँ पर। बट मैंने सर की वीडियो देखी है ना, इनके और भी वीडियोस देखे ना, लोगों ने 30-30 साल की एज वाले भी यहाँ पर आके अपनी हाइट इंक्रीज करी थी। तो मुझे लगा यहाँ पर मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया, ठीक है, बातचीत हुई, है ना, सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया, है ना, कहाँ पे, क्योंकि मैं तो गुजरात से हूँ, दिल्ली में मुझे कोई जानता नहीं है। तो सर ने मुझे सारी यहाँ पे, है ना, रहने का सारा वो भी बंदोबस्त करवाया। ठीक है, और जब मैं आया, है ना, मुझे लग रहा था अभी यार, है ना, इतने मैंने चीज़ें ट्राई करी है पास्ट में, है ना, कुछ हो तो रहा नहीं था। अभी यहाँ पर हो, है ना, बस यही होप लेके आया कि यहाँ पर कुछ मेरा हो जाए। तो आज मुझे 10 दिन यहाँ पर पूरे हुए। ठीक है, और जो मेरी हाइट जो है 1 इंच यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि 10 दिन में इतनी हो सकती है। तो इस ट्रीटमेंट से मैं काफ़ी खुश हूँ। और आप लोग भी, है ना, अगर आपने भी हिम्मत हार चुके हो या उम्मीद छोड़ दी हो, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आप, है ना, सेशन यहाँ पर ले सकते हो और अपनी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू वीरपाल जी, आप बहुत दूर से आए। जी सर। 3 महीने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे, क्योंकि दोबारा ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, है ना, अभी मुझे यकीन हो गया है, तो मैं आफ्टर 3 मंथ्स मैं ज़रूर एक बार और विजिट करूँगा, है ना, हाइट इंक्रीज के लिए। आप यही मैसेज जो आपने शेयर किया, जी, आप जिन लोगों को हिंदी समझ नहीं आती पर गुजराती आती है, आप उनके लिए गुजराती में ये मैसेज शेयर कर सकते हैं। જે પણ ભાઈ અને બહેન ગુજરાતના છે અને તમે તમારી હાઇટ વધારવા માંગો છો, તો અવશ્ય એકવાર વિઝિટ કરો. પહેલાં મને પણ લાગતું હતું ને, હવે દિલ્હીમાં કેવી રીતના ક્યાં જશું, કોને પૂછશું, તો એકવાર આપણે થોડોક વિશ્વાસ પણ ઓછો આવે દિલ્હીનું નામ સાંભળીને. તો અહીંયા સર એકદમ જેન્યુઅન છે, તમારે કંઈ પણ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તમે બેઝિઝક અહીંયા પણ આવી શકો છો. અને મેં પોતે પર્સનલી એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે. સર એકદમ હમ્બલ છે અને તમને સારી રીતે તમારું ટ્રીટમેન્ટ કરશે અને બાકી તમારે ટેન્શન લેવાની કોઈ જરૂર નથી. તો જે પણ ગુજરાતથી સાંભળે છે અને વિડીયો જોતા હશે, સરને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી હશે, તો અવશ્ય તમે અહીંયા પણ મુલાકાત લો. हम अपने सभी दर्शकों को और जो लोग इस ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं उनको एक शेयर करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन कि ट्रीटमेंट जो है निडल से होता है, कानों पे होता है। एक दिन लेफ्ट ईयर में किया जाता है, एक दिन राइट ईयर में किया जाता है। 1 घंटे का एक सेशन होता है, टोटल 10 सेशंस होते हैं। और निडल्स किस तरीके से लगती हैं वो आप वीरपाल जी के कान में देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वीरपाल कितना दर्द हुआ था? मुझे तो सच बताऊँ तो पता ही नहीं चला. पहले मुझे लगा है ना कि दर्द होगा, बट पता ही नहीं चलता, कुछ होता ही नहीं. ना के बराबर दर्द होता है एकदम. जैसा वीरपाल जी ने कहा कि ना के बराबर होता है, या कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी चींटी या मच्छर ने काटा. यस. तो वीरपाल जी, आपसे 3 महीने बाद दोबारा मुलाकात होगी. जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दूर से आए, ट्रस्ट किया. थैंक यू सो मच.